गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दिस न्यू सेमेस्टर। ठीक है, इस नए सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहला बेसिक्स पता होना चाहिए किसका, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, है ना। तो आपने शायद पहले भी पढ़ा ही होगा फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर्स, है ना। वही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है ना। हमें मोटिव पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है ना, in which electric and magnetic phenomena are studied, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे वेरी कर रही हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कर रही हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो EM प्रिंसिपल एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। माइक्रोवेव में, एंटीनास, इलेक्ट्रिक मशीन, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन एंड रिमोट सेंसिंग, ये सब जगह पे हमारा क्या एप्लीकेशन है किसका, EM प्रिंसिपल्स का। EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, EM fields are used in induction heaters for melting, fusing, annealing, surface hardening and soldering operations। ठीक है, ये सारा क्या है, एप्लीकेशंस है। EM devices including transformer, electric relays, radio, TV, telephone, electric motors, transmission line, antennas, opticals, fibers, etc। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको मोटिव पता रहे कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जगह क्या है, एप्लीकेशंस है जहाँ पे EM थ्योरी का प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन किया जाता है। तो फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर आपने पढ़ रखा होगा। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ और सिर्फ, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर एनालिसिस इज द मैथमेटिकल टूल with which electromagnetic concepts are most conveniently expressed। हम पढ़ क्यों रहे हैं स्केलर वेक्टर को, क्योंकि हमारा जो भी EM थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के मेथड्स हमें वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर कैलकुलेशंस पता है तो हम इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का बेसिक्स पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्केलर इज ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया ही। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, टाइम है, मास है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉपुलेशन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्केलर क्वांटिटी के। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। टाइम के अंदर देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो होता है, कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल देख लूँ जिसमें हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि वेलोसिटी, है ना।
आप देख सकते हो वेलोसिटी क्या है हमारी। यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है ना। इसीलिए यहाँ पे इसमें क्वांटिटी भी होती है कि कितने वैल्यू से हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस हम कह देते हैं कि कोई भी उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताते हैं, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। और वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इसी तरह फोर्स में भी आपको पता है कि आप एक किसी डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर फोर्स लगाते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट भी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीजें, ये सारी क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन और नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। देखिए आपने डेफिनेशन में, है ना, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं होता है डायरेक्शन का। दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, एंड शुड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के रूल को ये फॉलो करता है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। मान लिया हमने एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में कुछ फोर्स का कंपोनेंट लग रहा है। यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन में 3i और वाई डायरेक्शन में 4j कैप। यहाँ i कैप और j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर क्वांटिटीज है। i कैप हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ x। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी हो साथ में। ठीक है। जे कैप हमारा वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे देखो आप एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इसलिए 3i कैप, और वाई डायरेक्शन में हम कितना लगा रहे हैं, 4 न्यूटन यानी 4j कैप। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर एडिशन। और अगर इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालोगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 न्यूटन। ये वेक्टर कैलकुलेशन होता है। ठीक है। अगर आप अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते तो 3 + 4 होता, 7 आता, लेकिन यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन हो रहा है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो अंडर रूट कितना आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है उसका फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अब देखो तीसरी आती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। ठीक है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ना फॉलो करके अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। एग्जाम्पल है इसके करंट है, प्रेशर है। आप देखो करंट का डायरेक्शन तो होता है, पता है सबको, मैग्नीट्यूड मान लिया 3 एम्पियर से एक्स डायरेक्शन में, 4 एम्पियर से वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो आ रहा है इसका कितना आ रहा है, 7 एम्पियर, जो कि इन दोनों का एल्जेब्रिक सम है। 3 + 4 = 7, ना कि हमारा वेक्टर सम। वेक्टर सम आपने देखा है यहाँ पे कितना आ रहा था, 5 न्यूटन, क्योंकि अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, और यहाँ पे अलजेब्रिक सम करोगे तो 3 + 4 = 7 आएगा। ठीक है। तो करंट है, प्रेशर है, ये सब हमारी कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, जिसमें कि हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन ये इसमें अगर हम एडिशन देखते हैं तो वो कौन सा होता है, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। या तो हम जो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एक एरो लगा करके
उसको शो करते हैं। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे देता है कि बोल्ड लेटर्स से उसको शो करते हैं, बोल्ड लेटर्स के साथ। ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंट के तरीके हैं। और कोई भी वेक्टर है इक्वल टू मैग्नीट्यूड हम मॉड से करते हैं ना, वेक्टर ए का मॉड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और उसके साथ में अगर उसकी डायरेक्शन देखें जो कि हमारा यूनिट वेक्टर भी कहते हैं उसको। ठीक है, अभी आप देखोगे यूनिट वेक्टर, आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर कहते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर ही इसका डायरेक्शन होता है जिसको ऊपर कैप लगा होता है ना, स्मॉल ए कैप। ये बता रहा है किसकी, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो टेल हो गया, ये इसका हेड पॉइंट जहाँ पे एरो। आई होप आपको ये बेसिक है बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो उसके बारे में, कोई भी क्वेरी, है ना। ओके, थैंक यू।